जय हिंद एंड स्वागत है हमारे सभी व्यूअर्स का। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है वो अगली 4 वीडियो को मिला के एक सीरीज़ होने वाली है, जिसमें कि हम अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो रीजनिंग पूछने जाने वाली है, रीजनिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, उसमें कैसे एमसीक्यू आने वाले हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सब हम A to Z इन वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो के साथ साथ बाकी वीडियोज़ को भी देखें, ताकि हम सारे टॉपिक्स उसमें क्लियर कर दें और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को भी आप एंड तक देखें, बाकी वीडियोस को भी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको तो पता ही है, आपको अग्निवीर बनना है तो कहाँ पर आना है, अग्निवीर ऑनलाइन। तो सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले ये देखिए, ये सब टॉपिक्स हैं आपके कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की रीजनिंग में पूछे गए हैं, और यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसके अलावा रीजनिंग दाएं बाएं कहीं और होती नहीं है। ठीक है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके ही इर्द गिर्द आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप सारे टॉपिक्स को एक एक करके ढंग से सुने। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस में। ठीक है, देखिए नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस में क्या होता है, आपको नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, उनके आगे पीछे एक सीक्वेंस बताया जाता है कि लेट्स से जैसे क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में, इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द रो। ठीक है, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन अ रो। इसका मतलब कि एक पेड़ों की श्रृंखला है, एक लाइन है जिसमें कि लाइन से सीधे में पूरे में पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, उसमें इसमें बताया गया कि एक पेड़ है, उस वो ऐसी जगह पे खड़ा है कि उसके दोनों तरफ 5-5 पेड़ और है। तो बताओ टोटल कितने पेड़ है हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास 4, 8, 9, 10 या 11। आंसर देखते हैं, इसका आंसर होने वाला है 9। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में बोला गया कि वो जो पेड़ है फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड, कि दोनों तरफ से जहाँ से भी आएगा वो पांचवा ही कहलाएगा। तो भैया अगर एक तरफ 4 है तो उसके बाद क्या आता है, 5, और इसको उल्टा करेंगे तब भी 4 है तो एक क्या आएगा, 5। तो आंसर हो जाता है सिंपली 9। मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने को इसमें, ज़्यादा मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास जिसके पास जिसमें कि आपको ज़्यादा ब्रेन यूज़ करना है, जस्ट कि थोड़ा बहुत कॉमन सेंस आपको रखना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, रमन रैंक 16th फ्रॉम द टॉप एंड 4th 9th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। रमन नाम का लड़का है, ठीक है, जो कि क्लास में 16वें नंबर पर आया है एग्जाम में, लेट से। ठीक है, ऊपर से देखा जाए तो 16वें नंबर पे, और नीचे से देखा जाए तो 49वें नंबर पे। तो वो पूछ रहा है कि टोटल कितने बच्चे हो, फिर बताओ। ऑप्शन ये चारों दिए हुए हैं आपको। आंसर होगा इसमें 64। अब क्यों होगा 64 देखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास देखा जाए तो हमें पता है, अगर वो 16th उसका इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो 16th है तो ऑब्वियसली बात है 15 हम लेंगे यहाँ पे, उससे एक कम। ठीक है, +1 हो गया तो 16, और उसके बाद कितने बच्चे हैं, 49। तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर बन जाता है 64। एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे आने वाले हैं आपके पास नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस के क्वेश्चंस। ऐसे नहीं तो थोड़े ही, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा उसमें, थोड़ा बहुत नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसे बोलते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। कुछ नहीं होगा, आपको एक सीरीज दी जाती है इसमें। यहाँ देखिए, जैसे आप इस क्वेश्चन में, ठीक है, सीरीज में देखेंगे कि अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको 4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उनको आपको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे देखते हैं की, डोर, लॉक, रूम एंड स्विच। सबसे पहले क्वेश्चन में की, डोर, लॉक है, रूम एंड स्विच, इससे हमें एक सेंटेंस बनाना है। अब सेंटेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा दिमाग में वर्ड्स को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है सी। अब सी क्यों है वो हम देखते हैं। 1 है हमारा की। ठीक है, दूसरा की को हम डालेंगे लॉक में। ठीक है, 3, लॉक से क्या खुलेगा हमारा, डोर। ठीक है, 4, डोर खोलने के बाद हम कहाँ एंटर होते हैं, रूम में, और रूम में जाने के बाद हम लाइट को स्विच ऑन करते हैं। तो ऐसे करके आपको दिमाग में एक सेंटेंस बनाना है। चलिए एक और वो देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे को एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पुलिस, जजमेंट, क्राइम, जज, जजमेंट। सॉरी, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज एंड जजमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है क्राइम। ठीक है, क्राइम होने के बाद क्या होता है, पुलिस आती है। ठीक है, पुलिस के बाद क्या होता है, जज पे जाते हैं। जजमेंट अपना जज अपना जजमेंट देता है, जिससे कि उसको लास्ट में क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलती है। अब देखते हैं कि क्या हमने सही सीक्वेंस बताया था। जी बिल्कुल सही सीक्वेंस बताया था। सबसे पहले क्राइम आएगा,
फिर आएगा पुलिस 1 में, फिर 4th होगा आपका जज के पास, उसको ले जाया जाएगा, फिर 5th वो जजमेंट देगा, और 2 उसको पनिशमेंट लास्ट में मिल जाएगी। तो ऐसे करके आपके लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स देखना है। बस आपको इन क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ओवर इंडल्ज मत हो। आपको अगर किसी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बट जहाँ पर आपको लगता है कि ठीक है सेंटेंस ईजी आपके दिमाग में बन जा रहा है, वहाँ आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं अगले टॉपिक ले। इसको बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। देखिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत कॉमन सा है, बट बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत भी आती है सॉल्व करने में। इसमें दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि उन्हें अपनी डायरेक्शंस का नहीं पता होता, और या तो फिर वो क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ते। तो इन क्वेश्चंस को तो आपको सबसे बिल्कुल गौर से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका सही आंसर आएगा, और अपने आप को भी आपको सही एज्यूम करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। ठीक है, उदय और विशाल 2 दोस्त हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल फेस टू फेस, मतलब मुंह के सामने एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर विशाल की शेडो लेफ्ट में पड़ रही है उदय के, तो उदय कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है अभी। ठीक है, अब हमारे को ये पता लगाना है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन या आंसर तो हमें पता है सी, बट क्यों है सी वो देखते हैं। उदय नीचे को फेस कर रहा है, यहाँ देखो, और विशाल ऊपर को फेस कर रहा है। ठीक है, और इसकी शेडो कहाँ पड़ रही है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि विशाल की शैडो अगर लेफ्ट में पड़ रही है, ठीक है, तो लेफ्ट में कहाँ बना, उदय के लेफ्ट में, इस जगह पर। तो मैप को, और मैप इन क्वेश्चंस में आपको मैप दिया हुआ होगा, ठीक है, ऊपर डायरेक्शन दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखे जाए मैप के हिसाब से तो ये बनती है वेस्ट, सॉरी ये बनता है नॉर्थ। तो आंसर होगा इसका सी, नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज इन दी ईस्ट ऑफ एक्स। वाई कोई हमारे पास मान लीजिए कि इंसान है, वो ईस्ट में है एक्स के। ईस्ट कहाँ होता है, इधर होता है, तो ऑब्वियस ही बात है एक्स आपका इधर होगा। ठीक है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड। ये जेड के नॉर्थ में है, मतलब जेड होगा आपका इधर। ठीक है, जैसे यहाँ डायग्राम है, डायग्राम में देख लेते हैं हम। ठीक है, ये देखो एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर डी है कि कहीं पे भी नहीं है। जो इसमें पूछा है कि इसमें इसने पूछा है वाई का पोजीशन क्या है पी के साथ, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि वो कहीं इसमें से कहीं पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आपका कौन सी डायरेक्शन में है, वो है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि इसमें दिया नहीं हुआ है। राइट, तो ऐसे आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस देखने हैं। इनमें क्या, अब मेजरली देखो आपको इसमें सेंटेंस को बहुत अच्छे से, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उस हिसाब से आपको अजम्पशन लगाने हैं कि अगर आप इस एक इंसान इस जगह पे खड़ा है आपके नॉर्थ में, तो आप किधर खड़े होंगे। रियल लाइफ सिचुएशंस है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, एनालॉगी। एनालॉगीज में देखिए हमारे को क्या करना पड़ता है, चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है। रिलेट एज इन, अगर पानी रिलेटेड है नलखे से, तो बुक किससे रिलेटेड होगी। ठीक है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिलेशन आपको बेसिकली देखना है। क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ऑथर इज रिलेटेड टू अ बुक इज द सेम वे एज कोरियोग्राफी इज रिलेटेड टू व्हाट। देखो ऑथर होता है जो किताब लिखता है, ठीक है, वो अगर रिलेटेड है एक किताब से, तो जो कोरियोग्राफर होता है जो आपको डांस करना सिखाता है, नाच गाना सिखाता है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, वो होता है आपका बैलेट। बैलेट बेसिकली एक डांस होता है, तो इसमें ड्रामा तो नहीं होगा, मास क्यों आपका नहीं होगा, इसमें एक एक्ट होता है बेसिकली, और ओपेरा भी नहीं हो सकता, इसमें सिंगिंग होता है। तो कोरियोग्राफर क्या करेगा, बैलेट। बैलेट एक डांस है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रेस इज रिलेटेड टू बॉडी। अगर एक कपड़ा एक बॉडी से रिलेटेड है, तो जो कंगन है वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आंसर होगा कलाई से। ग्लास से तो होंगे नहीं, लेडी से नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रेस को पहन रही है बॉडी। ठीक है, तो बैंगल को कौन पहनेगा, रिस्ट पहनेगी ना, तो उस हिसाब से रिस्ट बनता है। तो ऐसे ही आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस आने वाले हैं, हल्के फुल्के। आपको चीज़ों को कंपेयर अच्छे से करना है कि भाई अगर एक चीज़ इस चीज़ से तुली हुई है, इसमें मेन हमारे को ये देखना होता है कि काम क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, अगर लेट्स से जैसे यहाँ देखते हैं कि ड्रेस इज़ रिलेटेड टू बॉडी, अगर मतलब ड्रेस है, ड्रेस को हम पहनते हैं, ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे दूसरा जो होगा, हमारे को जब रेफरेंस निकालना होगा तो उसमें भी ये देखना होगा कि वो चीज़ पहननी चाहिए एक दूसरे चीज़ को। समझ रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रिलेशन ढूंढना है बीच में। अगला टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम जितने आपको क्रिएटिव दिखते हैं, बट उतने ईजी होते नहीं है करने।
ठीक है, इसमें भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ध्यान ये रखना होता है कि जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स देख रहे हैं, ठीक है, सर्कल्स को कुछ इस तरीके से प्लेस करा हुआ होता है, अगर वो एक दूसरे के अंदर होते हैं सर्कल, तो मतलब वो पूरे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर दो एक के अंदर है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, तो मतलब ये दो चीज़ें एक बड़ी चीज़ से जुड़ी हुई हैं। अगर किसी से नहीं जुड़े हुए ये लोग, ये एक और एक भी सर्कल, तो मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ से जुड़ी नहीं हुई है। और जैसे चौथे वाले में देखेंगे, इसमें होता है कि दो चीज़ें एक चीज़ के अंदर है, मतलब ये जो दो चीज़ें हैं वो ये जो बाहर की जो तीसरी चीज़ है उससे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब ये क्वेश्चन की मदद से मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन इंडिकेट्स बिटवीन ट्रैवलर ट्रेन एंड बस। इसमें से पूछ रहा है कि इन तीनों चारों में से सबसे अच्छा रिलेशन कौन सा बता रहा है। एक सवारी करने वाला बंदा, ट्रेन और बस में क्या इसमें से कौन सा सही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आंसर दिया हुआ है सी। अब देखिए, जो सवारी करता है आदमी वो ट्रेन में भी बैठता है और बस में भी बैठ सकता है, राइट। अब यहाँ देखते हैं, इसमें अगर ये दो सर्कल है, मतलब या तो ट्रेन बस एक है या ट्रैवलर एक है, ठीक है, वो इसमें कंडीशन हो नहीं सकती क्योंकि ट्रैवलर कहीं भी बैठ सकता है। तीनों सर्कल्स अलग हैं, मतलब तीनों अलग अलग, ये नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। ट्रैवलर ट्रेन और बस में ही ट्रैवल करेगा और कोई इसमें यहाँ पे ट्रैवल का ऑप्शन नहीं है। डी में देखा जाए तो ये है कि ट्रेन, या तो इसमें देखो, इसमें क्या होना था, अगर ये दो एक के अंदर हो गए तो इसमें वो ट्रेन भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, ट्रैवलर भी हो सकता है बाहर वाले सर्कल में, तो इतनी डिपेंडेंसी नहीं है किसी में भी। तो तीनों इक्वली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसके लिए हमारे को सी वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे करके हमारे को आंसर मिलेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो वेन डायग्राम है, ये मदर, वुमेन और इंजीनियर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, वुमेन एक मदर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वुमेन एक इंजीनियर हो सकती है, वो भी हो सकती है। अब इसको हम कैसे सही दिखा सकते हैं डायग्राम में, वो हमें चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। इसमें इसमें तो खैर यहाँ पे आंसर बी दे रखा है। अब बी को ही देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन एक औरत माँ भी हो सकती है और इंजीनियर भी हो सकती है, ठीक है। तो औरत को हम पूरा मानेंगे इसमें, फुल सर्कल की। भाई ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दो विशेषताएं हैं, वो है तो एक ही इंसान की है, मतलब एक एक किसी पर्सन की, तो वो हम दिखाएंगे। जो पर्सन होगा उसको हम बड़ा सर्कल दे देंगे और जो दो छोटे सर्कल्स हैं वो बाकी एंटिटीज़ को दे देंगे। तो ऐसे आपका लॉजिकल वेन डायग्राम सॉल्व होता है, ठीक है। आपको अगर ये सभी चीज़ें एक जगह पर चाहिए जहाँ पर कि ये सारे आपको जितने भी डायग्राम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने के लिए, तो आप हमारी साइट अग्निवीर ऑनलाइन को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको कई सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप इन सब चीज़ों के ऊपर ट्रेन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यही सब था हमारी आज इस वीडियो के लिए। आगे की वीडियोस के लिए भी आप कनेक्टेड रहें हमारे साथ, और हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद।